गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने दिव्य दीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेकर आई है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सभी चैप्टर्स के बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर किए जा रहे हैं। आइए देरी न करते हुए हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके 2 से 3 नंबर का आता है IUPAC नेमिंग हम कवर करते हैं। आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम लिखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई भी IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं हम उसको जानते हैं। आइए देखते हैं। जैसा आपको पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, इसलिए कार्बन को टेट्रा वैलेन कहा जाता है। इसके 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन से मिलकर ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ये जैसे C बॉन्ड C भी होता है, C डबल बॉन्ड C भी होता है और C ट्रिपल बॉन्ड C भी होता है। कार्बन से मिलकर सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ता है और कार्बन खुद से ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ता है। इसके अतिरिक्त कार्बन अन्य किसी कंपाउंड से भी मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। जैसे हम CO2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बनता है आपका C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे C ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया। यदि हम CN को देखते हैं, साइनाइड इसको कहा जाता है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी से भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड से भी जुड़ रहा है, N से भी जुड़ रहा है जिससे वो आपके ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ रहा है, और कार्बन खुद से सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। कार्बन के जब 4 बॉन्ड हैं आपके, ध्यान देना, आपको कार्बन के 4 बॉन्ड ही पूरे करने हैं, ना तो 3 ना तो 5, 4 बॉन्ड होने चाहिए। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हो, जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड Cl पूरा है, एक बॉन्ड यहाँ पे आपका Br से पूरा है और एक बॉन्ड यहाँ पे आपका I से पूरा है। आपको कार्बन का एक बॉन्ड और पूरा करना है। जब भी आप कार्बन के बॉन्ड खुद की तरफ से पूरा करेंगे, आप खुद पूरा करेंगे, आपको यदि कोई बॉन्ड पूरा करना है तो याद रखिएगा आप हमेशा क्या लगाएंगे, H। आप क्या लगाएंगे, हमेशा H लगाएंगे, ठीक है। H के अलावा हम लोग स्वयं से अपनी तरफ से कोई अदर एलिमेंट नहीं लगाएंगे। लगाना क्या है, H। पहली बात की लगी, कार्बन के हमको 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं और 4 बॉन्ड में कोई बॉन्ड चाहे जिस भी एटम से पूरा हो, लेकिन जब आपको पूरा करना है, जब आपको उसके बॉन्ड को फुल कंप्लीट करना है तो हमेशा क्या लेंगे, हम हाइड्रोजन लेंगे। इसी ध्यान दीजिएगा। अब ये ध्यान देना है कि कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं N। क्या पढ़ेंगे इसको, N। जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम पढ़ते हैं इन, और जब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम पढ़ते हैं आइन। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं एन, डबल बॉन्ड को पढ़ते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं हम आइन। नेक्स्ट इसमें देखना है आपको, एक वर्ड आता है आपका रूट वर्ड, या इसी को हम कहते हैं रूट कार्बन। क्या कहेंगे इसको, रूट कार्बन। समझते हैं कि रूट कार्बन क्या होता है, रूट वर्ड क्या है। जब कार्बन की संख्या 1 हो तो इसको हम लिखते हैं मेथ। कार्बन की संख्या 2 हो तो इसे हम लिखते हैं एथ। यदि कार्बन संख्या 3 है तो इसको हम लिखते हैं प्रोप। 4 है तो इसको हम लिखते हैं ब्यूट। 5 है तो हम इसको लिखते हैं पेंट। 6 है
तो इसको हम लिखते हैं हेक्स, और 7 है तो हम इसे लिखते हैं हेप्ट। आप यही 7 तक याद कीजिए ना, 7 तक में इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 कार्बन होगा तो हम क्या लिखेंगे, मेथ। 2 कार्बन होगा तो हम लिखेंगे एथ। 3 कार्बन होगा तो लिखेंगे हम प्रोप। 4 कार्बन होगा तो हम लिखेंगे ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो हम लिखेंगे पेंट, और 6 कार्बन उसके हम लिखेंगे हेक्स, और 7 है तो लिखते हैं हम हेप्ट। इसी को हम कहते हैं रूट वर्ड। क्या कहेंगे इसको हम, रूट वर्ड। क्लियर हुआ। सेकेंड चीज़ ये ध्यान देनी है आपको, इसमें एक वर्ड आता है आपका ब्रांच, या इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्या कहेंगे इसको हम, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट समझिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन के आपके चारों बांड को मैंने H से पूरा किया, यदि मैं यहाँ पे H को हटाकर कोई भी कंपाउंड लगा दूँ, कोई भी एलिमेंट लगा दूँ, तो ये बन जाएगा आपका H और यहाँ बन गया X। तो इसी X को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये H को सब्स्टिट्यूट करके आया हुआ है। तो हमारे इस IUPAC में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, इसको हम ब्रांच भी कहते हैं। ध्यान देना, यदि हमारा क्लोरीन लगा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम पढ़ते हैं क्लोरो। क्या पढ़ेंगे इसको हम, क्लोरो। Br लगा होगा तो इसको हम पढ़ते हैं ब्रोमो। यदि आपका I लगा होगा तो इसको हम पढ़ते हैं आइडो। यदि आपका R लगा हो, R मतलब होता है एल्काइल। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। जब हम एल्केन में से एक H को हटा देते हैं, जब हम एल्केन में से एक H को हटा देते हैं तो हमारा जो ग्रुप मिलता है उसे हम कहते हैं एल्काइल। तो हम उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे एल्काइल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है CH3, तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल। यदि C2H5 लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसको एथाइल लिखेंगे। ठीक है। यदि C3H7 लिखा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तो 2 चीज़ क्लियर कीजिए पहले आप। ये हमारे हो गए रूट वर्ड, क्लियर हुआ, और ये हमारे हो गए ब्रांच, ये हमारे हो गए सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे क्लास 10th के चैप्टर में आपका एक ऑल लगेगा जिसका नाम है आपका एल्कोहल। इसी को हम कहते हैं सफिक्स। क्या कहेंगे इसको हम, सफिक्स कहा जाता है इसको, जो लास्ट में लगता है। यदि आपका एल्डिहाइड है, यदि आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम लिखते हैं अल। क्या लिखेंगे, अल। एल्डिहाइड को क्या लिखेंगे, अल। यदि आपको कहीं ओन जो सफिक्स लगेगा तो हमारा पे क्या, वहाँ पे क्या आएगा, हमारा कीटोन। और जहाँ पे हम ओइक लगाते हैं वहाँ पे हमारा आता है कार्बोक्सिलिक। एल्कोहल का जैसे होता है आपके ना फार्मूले में OH लगा होगा, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH लगा होगा, कीटोन में यहाँ पे R एक और से चेन आएगी, कीटोन जो होगा C डबल बॉन्ड O बीच में आएगा, यहाँ से भी चेन आएगी और इधर से भी चेन आएगी। कीटोन में हम दोनों तरफ चेन लेकर आते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक है वहाँ पे होगा R C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर हुआ। आपको इसमें 3 चीज़ ध्यान देनी है, आपको आई थिंक 4 चीज़ ध्यान देनी है। पहला है सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेकंड है आपका रूट वर्ड क्या होता है, नेक्स्ट है आपका जब हम बॉन्ड का नाम क्या लिखेंगे, एन कब लिखेंगे जब हमारा सिंगल बॉन्ड होगा, इन कब लिखेंगे जब मेरा डबल बॉन्ड होगा, और आइन कब लिखते हैं जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ। और लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करते हैं, एज ए सफिक्स ऐड करेंगे। एल्कोहल होगा तो ऑल यूज करेंगे, एल्डिहाइड होगा तो हम अल यूज करेंगे, कीटोन होगा तो हम ओन यूज करेंगे, और कार्बोक्सिलिक होगा तो हम ओइक यूज करते हैं। क्लियर है।
आइए इसको एक छोटे से ट्रिक समझते हैं। आप इतना याद रखो, एस आर बी एफ, आप ये चीज़ याद रखो, एस आर बी एफ, इसी ऑर्डर में हम आईपीसी नेमिंग करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब इनका सबका जब नाम लिखेंगे तो हमेशा प्लेस को मेंशन करते रहिएगा कि आपका सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पर आया है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पर लगा हुआ है, और आपका फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पर लगा हुआ है। उस कार्बन की जो संख्या होगी उसी को आपको मेंशन करना पड़ता है। आप कोई भी नाम लिखेंगे तो आप प्लेस को बताएंगे। यस मतलब है जो भी आपका यहाँ पर लिखा गया था सब्स्टिट्यूएंट, क्या आएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे जैसे हम लिखे थे क्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, आइडो आ गया, NO2 आपका नाइट्रो भी आ सकता है, प्लस आपका एल्काइल ग्रुप आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, एल्काइल ग्रुप कह रहे हैं। ये सब आपके सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। आपने रूट कार्बन को देखा, ये जहाँ पे हम मेथ एथ ना ये लिख रहे हैं, अभी इसके पहले आपको बताया गया है। बी फॉर होता है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे हम, एन, डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, एन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, हम आइन। क्लियर हुआ। एफ फॉर होता है, एफ फॉर होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, क्या है, फंक्शनल ग्रुप। OH होगा, एल्कोहल होगा तो हम क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, ठीक है। यदि आपका एल्डिहाइड होगा तो हम क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। यदि आपका कीटोन होगा तो उसको क्या लिखेंगे, हम ऑन लिखेंगे। यदि आपका कार्बोक्सिलिक होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम ओइक लिखेंगे। इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। यस क्या है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। आर क्या होता है, रूट वर्ड जो एथ मेथ प्रो ब्यूट लिखते हैं। बी फॉर होता है बॉन्ड, बॉन्ड का नाम लिखना है। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। उसके बाद यदि फंक्शनल ग्रुप है, यदि OH लगा है, यदि क्या लगा है, OH लगा हुआ है, एल्कोहल है, इसको बार बार याद करते रहेंगे। यदि एल्कोहल होगा तो ऑल लगेगा, एल्डिहाइड होगा, यदि आपका एल्डिहाइड होगा तो आपका अल लगेगा। यदि आपका कीटोन होगा, यदि आपका कीटोन होगा तो ऑन लगेगा। और यदि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब ये ग्रुप लगा होगा तो आप क्या लिखेंगे, आप ओइक लगाएंगे आप। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम एल्केन की आईपीसी समझने चल रहे हैं कि एल्केन की आईपीसी क्या होती है। आइए एल्केन की आईपीसी देखते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है C, इसके उन्होंने 4 बॉन्ड दिए, बताया कि इसका नाम लिखिए। तो आप इसके पर 4 बॉन्ड पूरा कीजिए, EH से ही पूरा कीजिएगा, इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट आप नहीं लगाएंगे। ये हो गया। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, मेथ, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, मेथ। सारे आपके सिंगल बॉन्ड हो तो हम क्या लिखेंगे, एन। ध्यान देना, हाइड्रोजन कभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, ना तो हाइड्रोजन कभी ब्रांच होती है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ एन। क्या हो गया आपका, मेथ एन। यदि हम यहाँ लेते हैं C, सिंगल बॉन्ड C, यदि आप इसके एच लगाना चाहें तो लगा लीजिए, EH 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 और EH। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ। कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिखा, एन। हमारा क्या बन गया, एथेन। क्लियर है। इसी तरीके से अब हम यस नहीं लगा रहे हैं, 1 2 3 कितने कार्बन हुए आपके, 3 कार्बन। 3 के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या बना हमारा, प्रोपेन। क्या बना हमारा, प्रोपेन। 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हुए, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट। सिंगल बॉन्ड लगा है सब में, क्या हो जाएगा, एन। नाम मिला, क्या लिखेंगे इसको हम, पेंटेन। क्या लिखेंगे इसको हम, पेंटेन। तो जनरल
आपके एल्केन की आईपीसी है, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड होते हैं, बन गया मेथेन। 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड एथेन, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड पेंटेन। आइए अब इस पे हम ब्रांच लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सी 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 कार्बन के 3 हैं, यहाँ पे मैं एक लगा लिया, एक सी मैंने यहाँ लगा लिया। आईपीसी को जो सबसे पहला रूल होता है, जो सबसे पहला रूल है, मैं यहाँ पे रूल भी मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहला रूल होता है ना, सेलेक्ट रूट कार्बन, सेलेक्ट रूट कार्बन, या इसे कहा जाता है आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी। ध्यान समझिएगा आप, लंबी चेन कहने के मेरा मतलब क्या है। यदि मैं यहाँ से इस कार्बन को देखूँ तो इस कार्बन में आपके, इस चेन में आपके 3 कार्बन आए हैं, क्लियर है। और भी चेन बन सकती है, मैं इस कार्बन से यहाँ आऊँ इधर चला जाऊँ तो भी 3 कार्बन की है, इस कार्बन से आऊँ इधर चला जाऊँ ये भी 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन की मेरी चेन बन रही है। यदि कार्बन की चेन बराबर हो रही है तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि हम स्ट्रेट चेन ले लें। हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी हम चाहे जितने भी चेन बनाएंगे वो आपको 3 कार्बन की बनेगी, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट चेन ले ली, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने का मतलब क्या है कि हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ जाए, सब्स्टिट्यूएंट हमारा पहले पड़ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यदि हम इस ओर से नंबरिंग करें 1 2 3, यदि और यहाँ देखेंगे ये जो कार्बन है ये किस कार्बन नंबर पे आया 2। यदि मैं इधर से भी नंबरिंग करूँगा 1 2 3 तो भी ये 2 ही पैरा ही आएगा ये। तो ऐसे फिगर को हम लोग सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। कौन सा फिगर कहते हैं? सिमेट्रिकल है ये। आइए इसका नाम लिखते हैं, तो ध्यान दें सबसे पहले ये रहेगा SRBF, इसे मत भूलिएगा। यस पहले क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? यहाँ पे एक कार्बन है तो इसे हम क्या लिखेंगे? मेथाइल। इसे हम क्या लिखेंगे? हम मेथाइल। किस कार्बन पर है? 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? देखिएगा 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। क्लियर हो गया? आर है रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ क्या लिख देंगे हम? एन। तो इसका नाम हो गया 2 मेथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है आपका, फिर हम यहाँ पे कार्बन लगा रहे हैं, यहाँ पर भी एक कार्बन हुआ, यहाँ पर भी एक कार्बन हुआ। आप यदि चेन सेलेक्ट करेंगे, यदि आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी देखेंगे सबसे लंबी चेन ये जा रही है आपकी, सबसे लंबी चेन आपकी ये जा रही है। देखेंगे सब वही आपके 3 ही कार्बन की चेन लेंगे ये। क्लियर हुआ? आइए इसका नाम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से नंबर कीजिए 1 2 3, इसमें भी आपके 3 कार्बन है। अब देखिए कार्बन नंबर 2 पर एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा, एक कार्बन ये, इसको भी हम क्या कहेंगे? एक कार्बन है तो क्या कहेंगे इसको हम? मेथाइल। और इसको भी हम क्या कहेंगे? मेथाइल। क्या कहेंगे इसको? मेथाइल। इसका नाम लिखते हैं। कार्बन नंबर 2 पे 2 लगा हुआ है, 2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका लिखेंगे 2,2 डाई मेथाइल। डाई मेथाइल इसे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपके 2 मेथाइल हैं, तो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। आइए और देखते हैं 1 2 3 4 5। एक मैंने यहाँ पे Cl लगा लिया। क्या लगा लिया यहाँ पे? Cl। नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग हमेशा उस साइड से कीजिएगा जिस ओर से हमारा ब्रांच पहले पड़ जाए। तो यहाँ से आएगा तो 1 2 3 4 5, ये हुआ आपका। क्लियर हुआ? यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो सबसे क्या है? ब्रांच का नेम किस प्लेस पर आया है? 2। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। क्लियर हो गया? रूट वर्ड लिखिए, 5 है तो रूट वर्ड क्या लिखेंगे हम? पेंट। उसके बाद बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? ये एन। हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर आप एफ क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे में फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, अभी आगे आएगा तो हम उसको भी ऐड करेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ? आइए एक एग्जांपल और देखते हैं।
सी ये मैं यहाँ पे लगा लिया, ध्यान दीजिएगा। एक मैं Br यहाँ लगा रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे लगा दिया Cl। इसको समझिएगा। अब इधर से नंबरिंग करें तो क्या आएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन भी है और क्या आ गया, ब्रोमीन भी आ गया। क्लोरीन नंबर 2 वाले कार्बन पर है और ब्रोमो नंबर 3 वाले कार्बन पर है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। जब आपके सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक टाइप के आ जाएं, बॉन्ड एक से अधिक टाइप के आ गया, मतलब एल्केन भी आ गया और एल्काइन भी आ गया, ऐसे में जब हम नेमिंग जब करें, जब हम नाम लिखेंगे तो नाम हमेशा हम अल्फ़ाबेट वाइज लिखते हैं। क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट। क्लोरो और ब्रोमो में पहले कौन आएगा, ब्रोमो। स्पेलिंग इसके 20 शुरू होते, क्लोरो के 30 शुरू होते, पहले कौन आएगा, ब्रोमो। पहले हम नाम लिखेंगे ब्रोमो का, भले ही आपका वही क्लोरीन पहले पड़ा हुआ है 2 पे आए, लेकिन हम नेमिंग अल्फ़ाबेट वाइज करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 ब्रोमो। क्या आया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। क्लियर हो गया। अब 6 कार्बन है तो हेक्स एन। क्या हो गया, ये हेक्स एन हो गया। नेक्स्ट और देखते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से मैंने एक लगा लिया C, मैंने एक यहाँ लगा लिया Br और यहाँ पे लग गया एक Cl। ये हो गया। नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग किसों से करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन की हमको चेन मिली। क्लियर है। अब इसके अब बताइए नाम कैसे लिखा जाएगा। एक पे आपका क्लोरो आया है, 1 पे क्या आया है, क्लोरो है। सेकंड पे क्या है आपका, ब्रोमो है। और थर्ड पे देखें एक है, एक कार्बन भाई, तो क्या लिखेंगे हम, मेथाइल। क्या लिखेंगे इसको, मेथाइल। अब अल्फ़ाबेट वाइज हम नाम लिखते हैं तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर मेथाइल। तो ब्रोमो कितने नंबर पे है, 2, तो क्या लिखेंगे हम, 2 ब्रोमो कामा 1 क्लोरो कामा 3 मेथाइल। क्या लिखना है, 3 मेथाइल। क्लियर हुआ। अब 5 कार्बन है तो 5 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा आपका एन। क्लियर हुआ। आइए एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक सी और लगा लेते हैं। आप सबसे लंबी चेन देखेंगे तो सबसे लंबी चेन ये बनेगी आपकी। क्लियर हुआ। नंबरिंग और सोर्स से करेंगे जिस सोर्स को ब्रांच पहले मिल जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेथाइल। क्या लिखा हुआ है, मेथाइल। ये भी क्या लिखा हुआ है, एक कार्बन बाहर है तो मेथाइल। ये भी एक कार्बन है तो क्या लिखा हुआ है, ये मेथाइल। और यहाँ पे 3 मेथाइल आ गए। नंबरिंग कीजिएगा। जब हम नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये मेरी नंबरिंग हो गई। आइए इसका हम नाम लिखते हैं। नाम क्या होगा, अब देखना कार्बन मेथाइल ग्रुप 2 कार्बन पाए, एक कार्बन नंबर 2 पर और एक कार्बन नंबर 3 पे 2 आया है। तो क्या लिखना है इसको, 2 कामा 3 कामा 3। 2 पे मेथाइल है और 3 वाले पे 2 मेथाइल ग्रुप है। तो हमने कहा 2 कामा 3 कामा 3 कितने मेथाइल, ट्राई। तो क्या लिखेंगे, ट्राई मेथाइल। क्या लिखना है इसको, ट्राई मेथाइल। और कितना हो गया, पेंट हो जाएगा आपका एन। आई थिंक आपको एल्केन की नेमिंग समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन और एल्काइन का। एल्कीन और एल्काइन का कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल करके इसको समझते हैं।
यदि यहाँ पे देखते हैं हम एच नहीं लगा रहे हैं, जब भी आप एच लगाइएगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड को ध्यान में रखिएगा। एच लगाने का देख लीजिए, यहाँ पे इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2 लग जाएगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे एक एच लग जाएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं तो यहाँ पे CH2 लग जाएगा। इस कार्बन के 1 बॉन्ड पूरे, यहाँ पे CH3 लग जाएगा। ऐसे करके हम एच लगाते हैं। आइए इसकी नंबरिंग करते हैं। इसमें नंबरिंग क्या होता है कि अब इसमें ब्रांच तो आई नहीं है, तो हमारे एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, यदि आपके किसी फार्मूले में फंक्शनल ग्रुप आया है तो इसकी प्रायोरिटी हम ज़्यादा देते हैं। उसके बाद की प्रायोरिटी होती है आपकी बॉन्ड की, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की। उसके बाद होती है ब्रांच की, या इसी को आप कहते हो सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप यदि है, जैसे आपने एक मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। यही काम फंक्शनल ग्रुप के साथ है। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि मैं जहाँ से लग गया मैं, आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप का, कि जिस ओर से मैं पहले पढ़ जाऊँ। लेकिन यदि वो नहीं है तो प्रायोरिटी किसकी आती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की। वो भी नहीं है तो हम ब्रांच की प्रायोरिटी हम दे देते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं, यहाँ पे ब्रांच नहीं है। अब देखना कि आपको डबल बॉन्ड किधर से पहले मिलता है। इस पे आइए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। यदि मैं इस ओर से नंबरिंग करूँगा तो हमको डबल बॉन्ड पहले मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई, फिर इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ SRBF, इसे मत भूलिएगा। कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आप ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में आएगा, तो जो छोटा नंबर होगा हम उसी के नंबर पे हम देखो देंगे। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब ना ब्यूट हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, इन, और किस पे आया है, 1 पे, तो ब्यूट 1 इन, या इसी को लिख देते हैं ब्यूटीन। इसको क्या लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्यूटीन। क्या लिख देंगे इसको, ब्यूटीन। इसमें आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5 पेंट। और यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 3 के बीच में आया डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, पेंट 2 इन, या इसी को लिखा जाता है पेंटीन 2। क्या लिखेंगे, पेंटेन 2। इसमें देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है। नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 5। हमने क्या लिखा, पेंट। अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया तो हम छोटी पोजीशन मानते हैं 2, तो क्या लिखेंगे, पेंट 2 आइन। इसको पेंटाइन 2 भी लिखा जाता है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे नंबरिंग इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5। तो यह क्या हो गया, पेंट। अब यहाँ देखना कि डबल बॉन्ड 2 प्लेस पर आया है, एक कार्बन नंबर 1 पे है और एक कार्बन नंबर 3 पे है। तो हम क्या लिखेंगे, पेंट 1 3 डाई इन। आई थिंक आपको एल्कीन की भी आईपीसी समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसे फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ एल्कोहल, यहाँ पे है आपका एल्डिहाइड। 2 स्लाइड लेके चलेंगे। एल्कोहल पे ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा, OH। क्या आएगा, OH। इसका हम सफिक्स क्या लगाएंगे, इसका सफिक्स क्या लगेगा आपका, ऑल। क्या लगेगा इसका सफिक्स, ऑल। आइए सवाल समझते हैं। इससे यहाँ पे एक कार्बन है, इसके साथ लग गया OH। कार्बन बॉन्ड पूरा कर लिए H बॉन्ड पूरा हो गया। नाम लिखते हैं। एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, मेथ। सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे हम, एन। मेथ मतलब रूट कार्बन, एट मतलब बॉन्ड। अब यहाँ फंक्शन ग्रुप आ गया है, फिर से ध्यान दीजिएगा, SRBF, इसे मत भूलिएगा। यस फॉर होता है सब्स्टिट्यूएंट, इसमें नहीं है। आर मतलब रूट कार्बन, एक ही कार्बन है इसमें।
बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन ग्रुप का नाम OH है तो क्या लिख देंगे हम ऑल, मेथ एन ऑल, मेथ एन ऑल। इसका क्या हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो मेथेनॉल। क्लियर हुआ? आई नेक्स्ट देखते हैं सी, यहाँ पे मैंने लगा लिया OH, कितने कार्बन है 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, उसके क्या लगा देंगे लास्ट में ऑल, तो क्या हो जाएगा आपका इथेनॉल। 1 2 3 मैं यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लग गया आपका OH। अब यहाँ पे नंबरिंग करना 1 2 3, ये आपका कार्बन नंबर 2 पे आया है तो क्या लिखेंगे हम, आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, रूट वर्ड में कितने कार्बन 3, तो क्या लिखेंगे इसको हम प्रोप, क्या लिखा हमने इसको प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ देना आपको जब फंक्शन ग्रुप का नाम लिखेंगे तो किस कार्बन पर 2, तो क्या लिखेंगे हम 2 ऑल, इसको मिला के क्या लिख देंगे प्रोपेनॉल 2, क्या लिखेंगे हम प्रोपेनॉल 2, क्या लिख देंगे हम प्रोपेनॉल 2। ठीक, इसी भी यहाँ पे हमारा चलता है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड को भी थोड़ी देर में समझते हैं। तो एल्डिहाइड को भी यहाँ से इरेज कर दिया जा रहा है। अभी इसको भी हम एल्डिहाइड को 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर समझते हैं इसको। मैंने सी कार्बन लग गया, यहाँ पे मेरा लगा OH। क्लियर है? अब इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, फिर से नंबर होगा 1 2 3 4, कोई ब्रांच नहीं आई है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम ब्रांच लगा लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया एक Cl लग गया। अब यहाँ पे ये फिर समझना है कि सर आपने नंबरिंग इधर से क्यों कर दी, क्योंकि हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप 2 पे पड़ेगा, इधर से करने पर 3 पे पड़ेगा। आइए यस क्या है यहाँ पे क्लोरो, क्लोरो कितने पाया 3, तो क्या लिखेंगे हम 3 क्लोरो। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये कहीं ब्रांच पे नहीं आएगा ये। ठीक है, तो 3 क्लोरो हो गया। अब हम रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड में हमारे कितने कार्बन है 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे हम ब्यूट। क्लियर है? हर जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे एन, तो ब्यूटेन ना 2 ऑल, क्योंकि 2 पे हमारा अलग, तो क्या बन गया 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये लगा हुआ है कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैंने लगा लिया OH, यहाँ पे मैंने लगा लिया Cl और यहाँ पे लगा लिया एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे मेरे डबल बॉन्ड भी आ गया, ब्रांच भी आ गई, फंक्शन ग्रुप भी आ गया। आइए समझते हैं इसको। मैं नंबरिंग किस सोर्स से करेंगे, जिस सोर्स से हमारा फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाए। तो क्या होगा नंबरिंग किसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सबसे पहले हम क्या नाम लिखते हैं यस, सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पर है 4, क्या लिखेंगे 4 क्लोरो। अब यहाँ पे हमारे ब्रांच खत्म हो गए, OH ब्रांच में हो गई है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है। रूट वर्ड में कितने कार्बन है 6, तो क्या हमने क्या लिख लिया इसको हेक्स। अब देखते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, किस कार्बन पर है 5 और 6 की, 5 और 6 के बीच में 5 लिखेंगे हेक्स 5 इन, हेक्स 5 इन। क्लियर हुआ? और 2 ऑल, क्या लिखेंगे 2 ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो हेक्स 5 इन 2 ऑल। आई थिंक एल्कोहल की नेमिंग आपको समझ में आई। आइए नेक्स्ट चलते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक को एक साथ समझते हैं। एल्डिहाइड में ग्रुप क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड O H, इसमें आएगा C डबल बॉन्ड O OH। इसका सफिक्स हम लगाएंगे अल, इसका लगाते हैं हम सफिक्स ओइक। दोनों हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आइए देखते हैं। C डबल बॉन्ड O EH, हमने एक बॉन्ड पूरा कर दिया इससे H से। कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन क्या लिखते हो मेथ, सिंगल बॉन्ड है N और एल्डिहाइड ग्रुप लगा तो क्या हो जाएगा अल। तो क्या हो गया आपका
मेथेनल, मेथेनल। उस तरीके से सी डबल बॉन्ड OH। ध्यान देना बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि फंक्शन ग्रुप के कार्बन को छोड़ देते हैं। आपको इस ग्रुप के कार्बन को भी ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1 2, कितने कार्बन हो गए 2 कार्बन के लिए क्या हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड है N और फंक्शन ग्रुप लगा है अल, तो क्या हो जाएगा आपका ये इथेनल। क्या हो जाएगा आपका ये इथेनल। अब इससे आप लगा रहा हूँ C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन है 1 2 3, कितने हो गए प्रोप N अल, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनल। नेक्स्ट ऐसे है 1 2 3 4 5, क्लियर है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल कभी बीच में नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। नाम लिखिए 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ। कितने कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड N और यहाँ क्या लग जाएगा अल, तो क्या इसका नाम हो गया पेंटेनल। क्या नाम हो गया इसका पेंटेनल। यदि इसी जगह पे मैं CHO ग्रुप लगाता है या COOH ग्रुप लगा देता, क्या लगाता है COOH, जहाँ पे आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहे हैं, यदि मैं यहाँ पे COOH ग्रुप लगाता, COOH ग्रुप लगता है, तो जहाँ पे आप अल लगा रहे हैं उस प्लेस पे क्या लग जाता ओइक लग जाता। तो ये क्या हो जाता मेथेनोइक, तो क्या हो जाता मेथेनोइक। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा तो एथेनल है, COOH लगा होता तो एथेनोइक हो जाता। यहाँ पे प्रोपेनल है, कार्बोक्सिल लगा होता तो ना प्रोपेनोइक हो जाता। और यहाँ पे आपका भी अल लगा तो ये आपका पेंटेनल लिखा हुआ है। यदि आपका यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता ये भी आपका ओइक लेते, इसे क्या करते हैं हम पेंटेनोइक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक का भी 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इसके भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कार्बोक्सिलिक के। जैसे अब यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक का, जैसे समझिएगा C डबल बॉन्ड OH, कार्बन पूरा कीजिए, एक बॉन्ड हो गया। कितने कार्बन है मेथ, 1 कार्बन, मेथ हो गया N ओइक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो गया आपका मेथेनोइक। क्या हो गया इसका मेथेनोइक। 2 कार्बन होगा 1 2, इस पे लग गया मेरा COH, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो गया एथ N ओइक। 3 कार्बन है 1 2 3, यहाँ पे हमारा लगा C डबल बॉन्ड OH, इसका क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक। सब में क्या लगेगा ओइक लगा, तो वहाँ पे हम अल लगा रहे थे एल्डिहाइड पे, यहाँ पे ओइक लग जाएगा। C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए होगा पेंट, सिंगल बॉन्ड हर जगह तो पेंट N ओइक, तो क्या लिख लेंगे इसको पेंटेनोइक। 1 2 3 4 5, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक, और यहाँ पे लग गया एक Cl लग गया आपका, क्लियर हुआ। नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग इसी ओर से होगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या लिखता है, सबसे पहले हम लिखेंगे यस, फिर क्या लिखते हैं R, फिर क्या लिखेंगे B, फिर क्या लिखेंगे हम F। तो यहाँ पे आपका यस आया है, यस कहाँ पे आपका ये कितने पे आया 5 पे, तो क्या लिखेंगे 5 क्लोरो। अब कोई यहाँ पे ब्रांच नहीं आई है, रूट वर्ड लिखेंगे, कितना हो जाएगा पेंट। अब जब हम बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आया है, तो 5 क्लोरो पेंट 2 इन, क्या होगा 2 इन ओइक, तो 5 क्लोरो पेंट 2 इन ओइक। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लग गया OH COOH, यहाँ पे मैं एक लगा दे रहा हूँ ये,
यहाँ पे एक समझने की बात ये है, यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप ये आया है जिसको हमने कहा है कार्बोक्सिलिक, और एक फंक्शन ग्रुप ये आ रहा है जिसको आप कह रहे हैं एल्कोहल। ये ध्यान देना कि एक फार्मूले में कभी भी दो फंक्शन ग्रुप नहीं होते। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक भी आ गया, एल्कोहल भी आ गया, लेकिन दो में से एक ही ग्रुप फंक्शन ग्रुप बनेगा। उसके लिए प्रायोरिटी होती है कि जब कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल में जब कंपेयर किया जाता है तो आपकी प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे OH फिर ब्रांच बन जाएगी, और जब OH ब्रांच बनती है तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ेंगे इसको? हाइड्रोक्सी पढ़ा जाता है। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 करते हैं। तो ब्रांच कितने पे आ गए? 3, तो क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है पेंट एनओइक, क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। ठीक है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में पूरा पैटर्न सेम होता है। जहाँ पे आप एल्डिहाइड में अल लिखते हैं वहाँ पे कार्बोक्सिलिक में हम ओइक लिखते हैं, जैसे मेथ एन अल, मेथेनल मेथनोइक ना, एथेनल एथनोइक, प्रोपेनल प्रोपेनोइक, ब्यूटेनल ब्यूटेनोइक, पेंटेन अल पेंटेनल पेंटेनोइक। आई थिंक एल्डिहाइड और कीटोन आपको समझ में आ गया। एक लास्ट देख लेते हैं कीटोन, एक लास्ट देख लेते हैं कीटोन। ये आपका है लास्ट कीटोन। कीटोन, कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इधर से भी आएगा, यहाँ से भी R है, यहाँ से भी R है, इसको हम कहते हैं एल्काइल। क्या कहेंगे इसको? एल्काइल। और ये भी क्या है आपका? एल्काइल। आइए नाम देखते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। कितने कार्बन है आपके? 3 कार्बन। क्या होगा? प्रोपेन प्लस क्या हो जाएगा? ओन, प्रोप एन ओन। तो क्या हो जाएगा? इसको मिला के लिखेंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? प्रोपेनोन। क्या हो गया? प्रोपेनोन। प्रोप एन ओन, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेनोन। इसी को हम कॉमन नेम इसी को हम एसीटोन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम एसीटोन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम एसीटोन कहते हैं। एसीटोन कीटोन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है, सबसे प्राइमरी मेंबर होता है। आइए और एग्जांपल समझते हैं। C, यहाँ पे लग गया C। अब कैसे पर ये भी आपका R है, ये भी आपका R है, दोनों तरफ से चेन आ रही है आपकी। नंबरिंग करेंगे, ठीक है, तो इधर से कीजिए नंबरिंग, इस तरह में कीजिए तो 1 2 3 4। क्या नाम आया? ब्यूट, ब्यूट, फिर एन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, कामा 2 ओन। ये हो गया आपका रूट वर्ड, ये हो गया आपका बॉन्ड, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओन। जैसे जैसे आपका है C ये लगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे, इधर से भी R आया हुआ है और ये पूरा R है ये, तो इसे ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका? कीटोन। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे, कितने कार्बन है? 5। तो क्या होगा? पेंट एन। अब ये 2 पे आया तो क्या लिखेंगे? पेंटेन 2 ओन। क्या लिखेंगे हम? पेंटेन 2 ओन। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया Cl। यहाँ आप देखें, नंबरिंग कीजिएगा, जिस वजह से फंक्शन ग्रुप पहले पढ़े, तो जब आप फंक्शन ग्रुप की नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ये हुआ हमारा, क्लियर हुआ? आइए नंबरिंग करते हैं। 4 पे हमारा क्या आ रहा है? क्लोरो आ रहा है, ब्रांच आ गए, तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 5 क्या लिखेंगे हम? पेंट एन 2 ओन। क्या लिखेंगे? क्या हो गया? 4 क्लोरो
पेंटेन टू ओन, ये आपके एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कि ये आपके 4 फंक्शन ग्रुप की या 4 फंक्शन ग्रुप की आपकी IUPAC नेमिंग हो गई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।